हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? कोई कंफर्म कर सकते हैं? यस प्रभु जी, क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वीडियो क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इस जगन्नाथपुरी में हूँ मैं। सभी को जगन्नाथ श्री क्षेत्र में सब भगवान सबका कल्याण करें। समुद्र के एकदम सामने बैठे हम लोग सी बीच पे। तो आज है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, तो हमने सोचा कि पहले तो फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ा चर्चा और फिर हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर फ्रेंडशिप विद लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। तो वैष्णव सदाचार के ऊपर हम चर्चा करेंगे, खासकर हरि भक्ति विलास से और कुछ और स्क्रिप्चर से भी, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। शेयर कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम। ओके, भगवद गीता के एक फेमस श्लोक से शुरू करेंगे। जैक वाले हेडफोन्स आते हैं, इसमें जो नीचे की तरफ जो पिन फोन के अंदर होता है, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कई सारे रिंग्स बने हुए दिखाई देंगे। किसी जैक में एक रिंग होता है, किसी में 2 रिंग होते हैं और किसी में 3 रिंग। ये रिंग्स देखकर आप बता सकते हैं कि उस हेडफोन या फिर ईयरफोन के अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं। कुछ बेहतरीन सा बताएं। ओके, तो कैन यू सी भगवद गीता का श्लोक ऑन द स्क्रीन? ओके, शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैक वाले हेडफोन्स आते हैं, इसमें जो नीचे की हरे कृष्ण। तो ये बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता को। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पे हम सबको याद करना है, जिनको याद नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को म्यूट रखते हुए मेरे पीछे दोहराएंगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। ओके, 2 बार और पढ़ लेते, 3 बार। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। ओके, अब जिनको याद हो गया बिना दिखे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि शांति का एक ही तरीका है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, अगर आपको दुनिया में शांति चाहिए, तो ये 3 चीजों को आप जान जाइए। इन 4 चीजों को, क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो भी व्यक्ति यज्ञ दुनिया में कर रहा है, जो भी कठिनाई अपने जीवन में लेते हैं, वो उन कठिनाइयों का भोक्ता, उनका एंजॉयर मैं हूँ। हम हरि नाम कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली केवल भगवान ही उनको भोग सकते हैं, हम लोग नहीं भोग पाएंगे। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के
जो कुछ संसार में है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता, उस सब के मालिक, उस सब के कंट्रोलर श्री कृष्ण है। और सुहृद सर्वभूता नाम, हम किसी के भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हम कह सकते हैं कि हाँ, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू द मोस्ट, आई केयर फॉर यू द मोस्ट, बट ये सब झूठ है। क्योंकि जब हमारे फ्रेंड को की जो सबसे बड़ी नीड होगी, उसमें हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये तभी हो सकता है या तो हम भगवान हो, जो भी तो हम है नहीं, या फिर हम भगवान के बहुत प्रिय हो। जस्ट लाइक कि मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो या तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से कोई करवा सकता है ना, तो दो में से एक, है ना। तो फ्रेंड का मतलब है जो हमारे सबसे मुश्किल समय में हमारी हेल्प करे। तो जीते जी भी बहुत सारी मुश्किल समय आता है, फिर मृत्यु के समय सबसे बड़ी मुश्किल समय आती है, जब हमको क्या हम इस भवसागर के पार जाएंगे, क्या हमको परमानेंट पीस मिलेगा, क्या हमको शाश्वत शांति मिलेगी, क्या हमको आनंद मिलेगा, क्या हमारी नैया पार होगी। तो वो नैया तो भगवान कृष्ण ही पार करा सकते हैं, या फिर कोई उनका बहुत प्रिय हो तो वो उनको बोल के, उनसे प्रार्थना करके पार करा सकता है। तो सुहृद सर्वभूता नाम, सभियों का, सभी जीवों का जो सुहृद भला करने वाला मित्र मैं हूं अर्जुन। और ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो इस बात को जानता है उसको शांति प्राप्त होती है ना। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ओके, तो आप में से कई लोग इसको जानते होंगे, बट हमारा विषय कैसे जाए। एक बहुत ही अद्भुत शास्त्र है हरि भक्ति विलास, है ना। भगवान हरि में, भगवान नारायण कृष्ण की भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका क्या आनंद है। विलास मतलब आनंद। तो उसका पर्टिकुलर पोर्शन, तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि तुम जो है किस तरीके से भक्तों को आचरण करना चाहिए, ये आप सिखाइए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वैष्णव सदाचार। इस शब्द का क्या अर्थ हुआ, कौन समझाएंगे? वैष्णव सदाचार। पहले तो वैष्णव मतलब क्या है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वैष्णव शब्द का क्या अर्थ है? वैष्णव कोई मतलब अनम्यूट करके बताना चाहिए। भक्त, विष्णु के भक्त। हाँ, जो विष्णु के भक्त हैं, ये केवल एक डेफिनेशन है, या जो विष्णु के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कोई बोल सकता है कि नहीं मैं तो भक्त नहीं हूं, लेकिन आप प्रयास भी अगर कर रहे हैं तो भी वैष्णव कहलाएंगे, है ना, लाइक दैट। तो जो भी भगवान विष्णु का दास बनने का, भगवान विष्णु के दासों का दास बनने का प्रयास कर रहा है, उसको वैष्णव बोलते हैं। और सदाचार मतलब, सदाचार मतलब अच्छा आचरण। आचार मतलब क्या होता है? आचार खाने वाला आचार नहीं, पिकल नहीं। हाँ, आचरण, व्यवहार, बिहेवियर। हाँ, तो सदाचार ये दो चीजों का संधि है। सत, सत मतलब क्या है? आत्मा होती है ना, सच्चिदानंद। इसका क्या मतलब होता है? सत का क्या अर्थ है? सत्य, जो शाश्वत सत्य। सत्य क्या है? इटर्नल। इटर्नल मतलब क्या है? शाश्वत। ओके, जिसका आदि ना हो, अंत ना हो। हाँ, बिल्कुल सही बताया। कौन से माता जी बताया कि हाँ, सत का अर्थ है जो कि काल के परे है, जिसकी ना कभी शुरुआत है ना जिसका अंत है ना। तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान जो है ना, उनका कोई शुरुआत है ना अंत है, लेकिन ये केवल भगवान के लिए नहीं, है ना। तत्त्वमसि, हम भी वही है सच्चिदानंद। यानी आत्मा का भी ना कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत। कोई अगर आपसे पूछे कि भगवान ने आपको क्यों बनाया, तो क्या उत्तर देंगे? भगवान ने हमको क्यों बनाया? कौन बताना चाहेगा? क्यों भगवान ने हमको बनाया? तो बताना चाहेंगे? प्रश्न हो के लिए, अच्छे कर्म में के लिए। अच्छा, तो ये सारे उत्तर गलत हैं, क्योंकि भगवान ने हमको कभी बनाया ही नहीं। आत्मा बन नहीं सकती। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, गीता का बेसिक हम लोग
गीता की चर्चा हम लोग बहुत समय नहीं कर पा रहे, लेकिन आई मीन आत्मा का जन्म नहीं हो सकता और ना ही उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, आपको कभी किसी ने नहीं बनाया, है ना। तो कई बार जैसे लोग इस तरह से कहते हैं ना कि मतलब कौन से अवतार पहले आए, क्या इनसे ये आया कि विष्णु से कृष्ण आए कि कृष्ण से विष्णु आए, ये सब बहुत दूर की बातें हैं। पहले तो हमको समझना चलेगा परमात्मा की बात छोड़ दी, इवन आत्मा का भी कोई जन्म नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे, न जायते वा म्रियते वा कदाचिन, या नातु एवाहम जातु नाशम। अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सारे राजा नहीं थे, हम हमेशा से थे। यानी ऐसा कभी नहीं था कि आप नहीं थे, भगवान कृष्ण ने, भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने आपको बना दिया, नहीं, आप हमेशा से हो। आत्मा बन नहीं सकती, वो हमेशा से है ना। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भगवान ने हमको क्यों बनाया, तो उनको लिए मिस्टर रॉन्ग क्वेश्चन। भगवान ने हमको कभी नहीं बनाया। आत्मा समय के परे है, आत्मा भी सच्चिदानंद रूपा है, आत्मा भी कभी बन नहीं सकती और ना ही वो कभी समाप्त हो सकती है ना। तो सदाचार का मतलब होता है सत आचार, यानी जो सत है, जो शाश्वत है, जो समय से परे है, यानी आत्मा या परमात्मा या आध्यात्मिक स्तर पर जब व्यक्ति आचरण करता है उसको सदाचार बोलते हैं, है ना। यानी वो ऐसा आचरण करता है जो कि उसकी इटर्नल आइडेंटिटी, जैसे हम बोलते हैं धर्म, है ना। तो धर्म का क्या अर्थ है, क्या है अर्थ, धर्म मतलब क्या है, कौन बताना चाहेंगे? धर्म शब्द का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। मतलब धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करने के योग्य हो उसे धर्म कहते हैं। जी, सही कहा इन्होंने। धारण करने की योग्य नहीं, जो हमको धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। यानी उस चीज के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता। जैसे जहां पर भी फायर है, जहां पर भी अग्नि है, वहां प्रकाश होगा और तापमान होगा। Wherever there is fire, there will be heat and light। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका जो चरित्र है, ये कहीं बदलेगा नहीं। ऐसे नहीं कि इंडिया में फायर हीट और लाइट देती है और पाकिस्तान में कुछ और देगी, या 2023 में हीट और लाइट देती है, 2050 में कुछ और देगी, नहीं। ये उसका शाश्वत चरित्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना। तो इसको धर्म बोलते हैं, है ना। तो हमारा ना हमारा हिंदू धर्म है, ना हमारा मुसलमान धर्म है, ना हमारा क्रिश्चियन धर्म है ना। एक ही धर्म है सभी जीवों का, ना केवल मनुष्य का, इस कीड़े का भी, इस मच्छर का भी, उन देवी देवताओं का भी, सबका एक ही धर्म है। इसके लिए इसको सनातन धर्म बोलते हैं। उसका वो जो प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है ना, उसकी रिलीजन जो तो है वो तो मैन मेड है। जब बच्चा पैदा होता है तो ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान, उसको हम थोप देते हैं कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान है, बल्कि आत्मा का एक ही धर्म है, वो सनातन है ना। और उसकी जो प्रवृत्ति है टू लव एंड टू बी लव्ड। अगर आप देखिए, एक चीज जो हर एक आत्मा में कॉमन है, हर व्यक्ति प्रेम का आदान प्रदान, सेवा के आदान प्रदान के माध्यम से खुश रहना चाहता है। दैट्स इट। हर एक लिविंग एंटिटी इट इज स्ट्राइविंग फॉर हैप्पीनेस, है ना, आनंदमय अभ्यासात। तो इसको धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म। तो एनीवेज, बेसिक बातें हमने की। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि आप वैष्णव सदाचार, एक वैष्णव को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में आप लिखिए, है ना। तो सनातन गोस्वामी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं, लेकिन प्रभु आप सर्वशक्तिशाली भगवान है, तो अगर आप कृपा करेंगे तो हम इसको तो मैं केवल, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची। सव्यसाची का क्या अर्थ है? जो लोग गीता पढ़ रहे हैं थोड़ा बताएंगे। सव्यसाची मतलब हरे कृष्ण, लक्ष्य को भेदने वाला, तीर से। जी जी। और थोड़ा डेफिनेटिव मीनिंग, लिटरल मीनिंग। सही बताया माता जी ने, वैसे बहुत ही दक्ष, बहुत ही प्रवीण, लेकिन फिर भी देयर इज इवन डीपर मीनिंग। और कोई बताना चाहेंगे? ओके। सव्यसाचिन मतलब होता है जो दोनों हाथों से बाण चला सके, है ना।
जो दोनों हाथों से एक साथ बाण चला सके। तो अर्जुन कैसे धनुष चलाते थे ये हम कभी इमेजिन में नहीं कर सकते, ना ही कोई टीवी सीरियल। वो दोनों हाथों से एक साथ बाण चला सकते थे। उनका इसलिए एक नाम है सब्यसाची। लाइक he could do multiple things with perfection simultaneously। ये उनका जो था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा उसका और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वैष्णव के व्यवहार के बारे में बोलते हैं। यद्यपियो तुम्ही हो जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि सनातन तुम तो सारे दुनिया को पावन करने वाले हो। जो तुम्हारे स्पर्श में आ गया वो तो सारे दुनिया, क्या देव मुनि गण भी पावन हो जाएंगे केवल तुम्हारे स्पर्श से। फिर भी मैं चाहता हूं कि ये जो भक्त का जो आभूषण है ना, साधारण तौर पे हमारा आभूषण होता है, कोई गोल्ड की चेन पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, पर साधु का आभूषण क्या होता है? साधु नाम साधु भूषणम। उसका आभूषण होता है उसके व्यवहार, उसका साधुत्व, है ना। साधु का लिटरली मीनिंग है वो शुद्ध आचरण करने वाला भक्त, है ना। यही उसका आभूषण है। यानी जैसे दूसरे का आभूषण देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि भाई क्या गोल्ड का चेन पहना है इसने, या कितना सुंदर नेकलेस पहना है इन्होंने, है ना, कितनी ये पहना है। इसी प्रकार से साधु का संसार उसके व्यवहार के कारण जानता है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं, मर्यादा लांगे लोक करे उपहास, इहा लोके परलोके दुई है नास। तो कोई व्यक्ति अगर मर्यादा को नहीं मानेगा, अगर भक्ति के नाम पर अगर वो मर्यादा को तोड़ देगा, तो क्या होगा? इस लोक में भी और परलोक मृत्यु के पश्चात जहां पर भी उसकी अगली डेस्टिनेशन है, हर जगह पे उसका नाश होगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी एक बहुत बड़ी गलती है जब हम भक्ति में नए होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, बाकी जो है दुनिया गई तेल लेने। ऐसा नहीं होता है। हमको अपनी मर्यादाओं को, अपने कर्तव्यों को समझते हुए चलना पड़ेगा, है ना। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पादेव कल्पते। एकांत की हरि भक्ति, कोई बहुत सिंसियरली हरि भक्ति करना चाहता है, लेकिन श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, इतिहास, रामायण, इनके प्रिंसिपल्स को, इनके सिद्धांतों को नहीं मानता, अपने मनमर्जी करना चाहता है, तो उत्पादेव कल्पते। ऐसी भक्ति जो है संसार में केवल नाच लाती है और कुछ नहीं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भक्ति करना है। भक्ति एक हमारे और भगवान कृष्ण के बीच में एक निजी प्रेम है, एक निजी संबंध है। लेकिन क्योंकि कृष्ण एक है कि कृष्ण हमारे हैं, ये तो जीवन का लक्ष्य है ना। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। हमको इस स्तर पे आना है कि मेरी जो ममता है वो कृष्ण में लग जाए। ममता मतलब ये मेरा है, ममहा, है ना। जैसे माँ की ममता होती है बच्चे में कि ये मेरा है, तो ऐसे ही हमारा भी भगवान कृष्ण में ऐसा मन होना चाहिए। पर दूसरा हमको ये भी समझना है कि कृष्ण हमारे हैं, पर साथ ही साथ कृष्ण सभी और के भी हैं, है ना। हम ये नहीं कि कृष्ण को जो है हम दूसरे भक्तों से, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करके उनको लेना चाहे, नहीं। हमको सबके साथ मिलके कृष्ण की सेवा करनी है, और जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है। तो इसलिए भक्ति में दोनों चलना पड़ता है, दोनों पाथ। जैसे एक साधारण प्रेम में क्या है, आप किसी को पसंद करते हैं, किसी लड़के या लड़की को, तो आप उसको अपना बनाना चाहते हैं कि ये मेरा है। लेकिन सपोज वो जो लड़का है वो किसी का बेटा भी है, वो किसी का भाई भी है ना, वो कहीं पे कोई एम्प्लॉय भी है, वो किसी देश का नागरिक भी है, तो वो कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। तो आप अगर प्रेम करते हैं तो आपको उसे उनके अन्य कर्तव्यों में वो आगे बढ़ सके, अच्छे से अपने वो कार्य कर सके, उसमें भी आपको उनको मदद करना है। ये असली प्रेम की निशानी है। ऐसे ही ना केवल भगवान से प्रीत होना, बल्कि भक्तों के से मैत्री होना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं
अब मतलब कुछ लोग प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे, ना केवल थ्योरेटिकल। ये वैष्णव एटिकेट मैनुअल है, राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी की ओर से पब्लिश। इसको आप लोग जस्ट गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट बताए गए हैं जो हरि भक्ति विलास में है कि कैसे हमको उस रिलेशंस को डेवलप करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो है कि हमको समझना है कि वैष्णव का इंपॉर्टेंस क्या है ना? वैष्णव इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों है हमारे लिए, पहले तो हमको ये समझना है ना। तो बता रहे हैं ये वैष्णवों के लिए प्रणाम मंत्र है, हमको रोज इसको अपने पंचांग प्रणाम करते हुए ये करना है ना। मेरे पीछे धराइए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके, तो हम नमो नमः नमन कर रहे हैं बार बार, किनको? वैष्णवों को। ना केवल एक वैष्णव को, जितने वैष्णव हैं, जो वैष्णव पूर्व में आए, जब इस पृथ्वी पर नहीं है, जो इस समय है और जो भविष्य में आएंगे, उन सभी को, जो पृथ्वी पर हैं, जो उच्चतर लोकों में है, जो निम्न लोकों में है ना। निम्न लोक में मतलब किसी सेवा के लिए गए, जैसे यमराज, है ना, वैष्णव। जो अन्य ग्रहों पे हैं, जो वैकुंठ में है, कहीं पर भी है ना। भज गौरंग कहो गौरंग लहो गौरंगेर नाम रे, जे जन गौरंग भाजे शिहो अमार प्राण रे। भाई तुम चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, उनकी बात दूसरों को बताओ और उनकी शिक्षा पालन करो, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो मेरा प्राण है, वो व्यक्ति जो है वो मेरे प्राणों से भी महत्वपूर्ण है ना। तो क्यों वैष्णवों की मानता है? क्योंकि ये वांछा कल्प तरु भेषा, ये कल्प तरु है ना। जैसे भी जगन्नाथपुरी में है, हम सब जब जाते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए, तो दक्षिण द्वार के पास आता है कल्प वट, है ना, कल्प इच्छा पूरी करने वाला वट वृक्ष। तो वो तो चलो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पे रहते हैं, वो जाके उनको प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन ये जो वैष्णव है, ये सारी दुनिया में गए, है ना। शीला प्रभुपाद जो शुद्ध वैष्णव, वो अमेरिका में गए और वहां के लोगों को उन्होंने जो है ये कृष्ण भक्ति दी, और तो कोई नहीं दे रहा था। तो इसलिए वैष्णव जो है वो चलते फिरते कल्प वृक्ष है कि उनसे हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, और सभी इच्छाओं का जो स्वामी है, सभी जो वरदानों का जो स्वामी है, कृष्ण प्रेम, वो हमको प्राप्त हो सकता है। और कृपा सिंधु भय, सिंधु मतलब होता है उस है, समुद्र की जैसा कोई अंत नहीं होता, लिमिटलेस होता है, ऐसे ही वैष्णव का हृदय कृपा का समुद्र है, बहुत कृपालु होते हैं। उनके ऊपर कोई आक्षेप भी कर दे, कोई उनको भी नुकसान पहुंचा दे, तब भी उसका भला ही चाहते हैं, तब भी उसकी भक्ति ही चाहते हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो, और सबसे अच्छी खबर क्या है कि जो लोग बहुत पतित हैं, जो बहुत गिरे हैं, मेरी तरह, हम में से कई लोगों की तरह, उनको वो पावन करने में उनकी क्षमता है। उनको वो जो है एकदम गिरे हुए लोगों को हाथ पकड़ के वो सबसे ऊंचे स्थान पर ले जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए रोज हमको वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। षड गोस्वामी अष्टकम में बोला गया है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावशानी कृतो निद्राहार विहार कादि विचितो चातंत दीनो चयो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मट्टालिको बंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। जो षड गोस्वामी थे, खासकर रघुनाथ दास गोस्वामी, तो ये लोग क्या करते थे? संख्या पूर्वक नाम, जैसे हम लोग सब नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सभी धर्म का सार है। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। सब लोग, कई जो लोग बहुत पुराने हैं, सिंसियर 16 माला रोज कर रहे हैं, तो कोई 8 माला, कोई तो कोई 4 माला, सब अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही काफी नहीं, संख्या पूर्वक नाम गा नति भी मतलब झुकना, प्रणाम करना। तो ऐसे कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन में थे, हर रोज 2000 भक्तों को रोज प्रणाम करते थे पर्सनली। 2000 बार झुककर ये प्रणाम मंत्र बोल के उनको
प्रणाम करते थे, है ना। तो हम 2000 बार तो पता नहीं करेंगे कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट दिन में जो तीनों टाइम जो हमारा है ना, उसमें हमको वैष्णव को भी प्रणाम करना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। हम 2000 बार तो चाहे ना कर पाए, लेकिन इतना तो हमको करना ही चाहिए, है ना। तो भगवान के प्रति हमको प्रेम लाना है, पर भक्तों के प्रति मैत्री लाना भी उतना ही जरूरी है, बल्कि ज्यादा जरूरी है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि, पर अगर वो दुखी हो गए, वो हम पे नाराज हो गए, तो कोई भी नारायण भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते, वो भी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो ये हमको समझना है कि वैष्णव का महत्व क्या है। पहले अगर हम किसी चीज का महत्व समझते हैं, तभी उस चीज के साथ हम प्रॉपरली बिहेव कर पाते हैं। इसलिए संबंध तत्व होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मुझे पता होगा कि सोने का रेट क्या है, भाई मुझे पता है कि सोना 10 ग्राम 1 तोला 50,000 रुपए का आता है। क्या चल रहा है आजकल रेट? शायद 60,000 चल रहा होगा, पता नहीं कितना चल रहा है ना। कोई लेटेस्ट कोई जानते हो तो मान लो 50,000 रुपया चल रहा है, ठीक है। तो मुझे सोने की कीमत है, इसलिए अगर मुझे कहीं सोना पड़ा हुआ मिलेगा तो मैं अपना बाकी सारा सामान छोड़ के उस सोने को उठाऊंगा, क्योंकि मुझे सोने का महत्व पता है। पर कोई व्यक्ति मान लो वो बेवकूफ है या फिर वो अज्ञान में, उसे नहीं पता सोना क्या है, तो वो उसका महत्व नहीं समझेगा। ऐसे ही होता क्या है कि कनिष्ठ अधिकारी जो लोग भक्ति में नए नए, उनकी बहुत बड़ी समस्या क्या है, वो वैष्णव का महत्व नहीं समझते, है ना। वो भगवान का महत्व तो समझते हैं, पर वैष्णव का नहीं समझते। अब ये देखिए, रोज 30,000 से ज्यादा लोग जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं, पर उनमें से कितने लोग हरिदास ठाकुर की समाधि में जाते हैं? कितने लोग जो है जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर जाते हैं? कितने लोग राय रामानंद के घर जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? आप देखोगे 1% भी नहीं। तो ये हमारा समस्या है कि हम ये नहीं समझ पाते कि कितने लोग शालबेग जी की समाधि पे जाते हैं, है ना, भक्त शालबेग की इत्यादि। तो भगवान के साथ साथ भक्त की महिमा समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और उनको प्रसन्न करना ज्यादा आसान है। तो ये हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो फिर इसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं, किस तरह के एटिकेट्स हैं। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मेन, बाकी तो ऑफ कोर्स हम सबको जो है आप डिटेल में उसको बाद में अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले बताया गया है हायरार्की, किस तरीके से हमको, जैसे हमारे घर में भगवान का मंदिर है छोटा सा, है ना, या हम कोई भगवान के मंदिर जाते हैं इत्यादि, तो हमको डायरेक्ट भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। जैसे यहाँ पे जगन्नाथपुरी में आप किसी पांडा से पूछेंगे, कुछ अच्छे जो मतलब ईमानदारी से जो भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त हैं यहाँ पर भी, तो उनसे आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि आपको जगन्नाथ से ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। आपकी जो इच्छा है आपको बड़ा ठाकुर बलराम जी से बोलना चाहिए, है ना। बलराम जी आपकी इच्छा है सही मायने में पूरी कर सकते हैं और जल्दी करेंगे, बलभद्र, है ना। तो हमको एक हायरार्की समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी कोई भी प्रार्थना भगवान तक डायरेक्ट नहीं जाती, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, उसको एक हायरार्की में ही वो पहुंचेगी। जैसे हम लोग श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के महान शिष्य, उनके बारे में हम जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं कि श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। कब वो समय आएगा कि रूप गोस्वामी मुझे अपना चरण देंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य, जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के माध्यम से हम अपने दादाजी से कनेक्टेड हैं, उनके माध्यम से अपने परदादा से कनेक्टेड हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे ही ये जो गुरु परंपरा है, ये आचार्यों की परंपरा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं, है ना। तो हम जब भी कोई प्रार्थना करते हैं, जब भी कोई हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, तो डायरेक्टली भगवान को नहीं देना चाहिए। हमको प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरु से, श्रील प्रभुपाद जी से, अन्य आचार्यों से, चैतन्य महाप्रभु से, है ना, जो राधा रानी के भाव में है, और फिर भगवान को वो चीज अर्पित करनी चाहिए। तब भगवान बड़े खुशी से वो चीज लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है आपके घर में और आपकी फेवरेट डिश आपको देता है, कुछ केक देता है, कुछ मिठाई आपको देता है, तो ठीक है, आप उसको स्वीकार करोगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कोई आपके घर में आता है और आपके परिवार में जो लोग हैं सभी से जो है, सभी को नमस्कार करता है, सभी को वो केक जो है ऑफर करता है, और फिर वो आपको ऑफर करता है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा? नहीं, आपको वो कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि कैसे ये जो व्यक्ति है मेरे प्रिय भक्तों से के प्रति शरणागत है, के प्रति सरेंडर्ड है, कि उनके प्रति
जो है इसका किस प्रकार की भावना है। तो ये गुरु का हमें रखना चाहिए, है ना। तो जो भी हम घर में ऑल्टर रखते हैं हमेशा याद रखना है गुरु का पोजीशन जो है वो भगवान से नीचे होना चाहिए ऑल्टर में, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो दर्शन कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तुलसी जो है वो केवल विष्णु तत्व को चढ़ानी चाहिए, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी को भी नहीं चढ़ानी चाहिए, है ना। हालांकि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फिर भी जो मर्यादा उन्होंने जो बताया शास्त्र में, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मतलब हमारी प्रिय राधा ठाकुरानी, हाँ है, पर वो खुद ही तो बोल के गई ना। राधा रानी खुद ही बोल रही है, वो खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई, वो खुद शास्त्र को उन्होंने ही लिखा है, तो वो जो बोल रहे हैं हमको वो पालन करना पड़ेगा, हम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो तुलसी महारानी राधा रानी को अर्पित नहीं की जा सकती, है ना। जो नियम है वो भगवान के द्वारा ही बनाए गए, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, तो हम उसको तोड़ नहीं सकते ये कह के कि हमें ऐसा लगता है कि राधा रानी शायद ऐसी होंगी, बलराम जी शायद ऐसे होंगे, है ना, या ये ऐसे होंगे। ये हमारे लगने, ये बहुत ऊंचे स्तर पे जब हम पहुंच जाते हैं भगवान के साथ, हमारी जब बहुत जो है हमारा उठना बैठना भगवान के साथ हो रहा है, जब हमें खाना खाने की जरूरत नहीं, जब हमको कुछ हवा लेने की जरूरत नहीं, वो जब स्तर आ जाती है तब इस तरह की, तब उस व्यक्ति की जो बात है उसको ब्रह्म वाक्य माना जाता है। अदरवाइज हमको शास्त्र के अनुसार ही बात करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शास्त्रों के अनुसार वर्शिप करें। तो इसमें फिर बताया गया है कि हरि नाम जब हम लेते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम सीधे बैठ के अच्छी तरीके से हरि नाम करें, है ना, अपने पैरों को इधर उधर ना छुए। ये जिस कई बार हम लोग, जैसे आप जब जाओगे जगन्नाथ मंदिर में जाओगे, तिरुपति बालाजी में जाओगे, हर जगह ये होता है कि मंदिर के एंट्री के पहले पैर धुलाए जाते हैं, है ना। तो उसके बाद पैरों को टच नहीं करना चाहिए, है ना। या फिर कानों के अंदर जो हमारे जो 9 छेद हैं, हमारे शरीर को बोला गया है सिटी ऑफ 9 गेट्स भगवत गीता में। हमारा जो शहर, हमारा जो ये शरीर है, ये एक शहर की तरह है, एक पुरी की तरह है, और इस शहर में 9 द्वार हैं जिसके द्वारा आप अंदर या बाहर जा सकते हैं, जो कि हमारे 9 छिद्र हैं, है ना। तो उसमें से किसी को भी टच नहीं करना चाहिए, ना नाक को ना कान को। अगर आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं या कुछ आप चैंटिंग कर रहे हैं इत्यादि, अगर वहां पे हाथ चला जाए तो तुरंत साफ करना चाहिए, है ना। ये सब महत्वपूर्ण है। फिर एक जो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि जब हम विग्रहों के सामने जाते हैं तो हमको वहां बातचीत नहीं करना है किसी और से। जैसे वही बात है, देश के राजा कहीं पर बैठे हैं, है ना, या मोदी जी बैठे हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा है, तो मान लो आप मोदी जी सामने बैठे हैं और आप अपने दोस्त के सामने पहुंच गए और बताओ तुम्हारे गांव में क्या चल रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर वहां पर राजा बैठे हैं तो आप वहां फालतू बातें नहीं कर सकते उनके सामने, है ना। आप उनके पास आए हैं, उनके शरण में आए हैं, उनके दरबार में आए हैं, तो आपको उनसे बात करनी है, इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी है। और भगवान के सामने वैष्णवों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये गलती हम अक्सर करते हैं। अगर ऑल्टर खुला है तो उस समय कोई, जैसे सामान्य तौर पे हम जब अपने किसी वरिष्ठ से मिलते हैं तो हमको झुककर जमीन पे गिरकर उनको प्रणाम करना चाहिए, है ना। ये महत्वपूर्ण है। और जो पुरुष है वो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। दंड मतलब होता है रॉड, है ना, एक डंडा, और वत मतलब समान। तो दंडवत मतलब जैसे अभी हम खड़े हैं सीधे एकदम, जैसे हम एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, तो जैसे हम ये वर्टिकल है, तो अगर हम पूरी तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएं, इस तरीके से एकदम लेट जाए, एकदम हाथ आगे करके, तो इसको बोलते हैं दंडवत, या व्हाट इज इट कॉल्ड, अष्टांग प्रणाम, है ना, ये षष्टांग प्रणाम। कुछ लोग षष्टांग बोलते, कुछ लोग अष्टांग बोलते, जो भी है ना। कुछ लोग के हिसाब से ये 6 अंग है, कुछ लोग बोलते हैं 8 है, जो भी है, बट आपको पूरा प्रणाम करना है। और जो महिलाएं हैं उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए, यानी उनको पूरा लेटना नहीं है, उनका जो वक्ष स्थल है, उनकी जो छाती है वो जमीन पर टच ना हो, इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो ये है एटिकेट, ये है सदाचार। खासकर जो हमसे वरिष्ठ हैं, है ना, जैसे खासकर अगर हमसे भक्ति में वरिष्ठ है, हमसे भक्ति में पहले आए हैं, या हमसे पहले दीक्षित हैं, या हमसे उम्र में ज्यादा है इत्यादि, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रणाम, या फिर हमसे बड़े आश्रम में है, या है ना, जैसे सन्यासी इत्यादि। लेकिन अगर भगवान का ऑल्टर खुला है तो उस समय उनको वैसे प्रणाम, फिर मन में प्रणाम करना चाहिए, है ना। गुरु प्रणाम मन मन ही मन कीन्हा, ये सीता स्वयंवर में आता है ना, जब भगवान राम को बोला उठो हो राम, उठ जाओ और तुम
भज शिव तापान, शिव का ये जो धनुष है इसको तुम इसको प्रतिज्ञा चढ़ाओ, है ना। तो भगवान राम ने क्या किया, क्योंकि जब शिव जी के सामने आप ऐसे नहीं कर सकते, जब आप शिव जी के सामने आ गए तो शिव जी का पोजीशन ऊपर है, तो उनके सामने अगर आप किसी और को ऐसे प्रणाम करेंगे तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। ये बात ये नहीं है कि भगवान को कैसा लगेगा, बात वो नहीं है। बात है कि जैसे वही बात है, मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हैं और मेरे दादाजी यहाँ पे बैठे हैं, और कोई आके जो है उस समय मेरी प्रशंसा करने लगे, मेरे पांव छूने लगे, और उस ओर जो है बाद में देखेगा, तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे ऑकवर्ड फील होगा ना, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा कि भाई पहले तुम दादाजी के पास जाओ, फिर पिताजी के पास जाओ, फिर इधर आना, नहीं नेचुरल। तो ऐसे ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस हायरार्की को फॉलो करते हुए चले, है ना। तो भगवान राम ने जब शिव जी का धनुष तोड़ने का या प्रतिज्ञा चढ़ाने का जब आदेश मिला तो क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु को, विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम किया उन्होंने, है ना। शिव जी के धनुष के सामने फिर जाके दंडवत नहीं किया, ये जरूरी है। तो कभी कभी मन ही मन प्रणाम करना पड़ता है ना। तो ये भी हमको महत्वपूर्ण है कि ऑल्टर जब खुला है तो किसी को इस तरीके से प्रणाम ना करे, है ना। इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है गुरु, लेकिन इसमें भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि गुरु को भी नहीं करना चाहिए, मन ही मन करना चाहिए इत्यादि, है ना। अदरवाइज तो मन में ही करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ड्रेस एंड अपीयरेंस, तो आजकल तो ये बहुत हॉट टॉपिक है। क्या मंदिरों में केवल धोती कुर्ता या साड़ी में ही अलाउ करना चाहिए क्या, या फिर इनअप्रोप्रिएट ड्रेस अलाउ करना चाहिए कि नहीं। आजकल काफी चल रहा है ना, केदारनाथ में चल रहा है कि कहाँ चल रहा है ना। तो फॉर्चुनेटली अच्छी खबर यह है कि वैष्णव जो है, वैष्णव मत बहुत लिबरल है। जनरली जो वैष्णव है वो बहुत लिबरल होते हैं। लिबरल मतलब ये मॉडर्न लिबरल और कंजर्वेटिव वाली बात नहीं है, राइट और लेफ्ट विंग की बात नहीं है, यानी उदार हृदय के, सभी को लेने वाले, सार लेने वाले। केवल अपने प्रति या कुछ प्रिंसिपल्स के प्रति हम कठोर होते हैं, जैसे कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। श्रील प्रभुपाद से एक बार इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यूअर ने बोला कि यू आर वेरी कंजर्वेटिव। तो पास में तमल कृष्ण महाराज बैठे थे। प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग दैट वी आर वेरी कंजर्वेटिव। तो प्रभुपाद ने कहा कैसे, हम कैसे कंजर्वेटिव है, कैसे हम लोग कठोर हैं? तो तमल कृष्ण महाराज बोला मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ये हमारे जो 4 नियम हैं कि मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध नहीं बनाना, और जुआ नहीं खेलना, शायद इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा यस, अबाउट देम वी आर कंजर्वेटिव। हाँ, जहां इन 4 नियमों की बात आती है इसमें हम लोग कठोर है ना। तो क्लोथिंग जो है वो बहुत एक अपना एक पर्सनल मैटर है, उसमें कोई जो है इतने सारे रूल रेगुलेशन नहीं है। फिर भी जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अच्छा है अगर हम अपने वरिष्ठ वैष्णवों की आज्ञा से, जो पुरुष हैं धोती कुर्ता, और महिलाएं अगर एटलीस्ट जब मंदिर में आए तो साड़ी पहन के आए तो अच्छा है। जनरली होता क्या है कि इस सेगमेंट में सब केवल महिलाओं को टारगेट करते हैं कि वो जीन्स पहन के आ गई, वो शॉर्ट्स पहन के आ गई, है ना। आज भी अगर आप भारत में देखो तब भी परसेंटेज ऑफ महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं मेन इवेंट्स पे, वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुरुष जो धोती पहनते हैं। आप खुद देखो कितने जो इवेंट्स होते हैं उसमें कितने परसेंट पुरुष धोती पहनते हैं और कितने परसेंट महिलाएं पहनती हैं। तो आपको ये मिलेगा ऑल ओवर इंडिया कि महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है। तो अभी भी वो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ही ज्यादा सुनाया जाता है ना। तो अगर किसी को साड़ी पहनने के बोल रहे हैं, ठीक है, अगर वो उस लेवल पर है भक्ति के, वो उतना सरेंडर्ड है तो कहा जा सकता है। लेकिन नए लोगों से ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हम यहाँ पर कृष्ण भक्ति सिखाने आए हैं, यहाँ पे कपड़ा मतलब कपड़ा का साइंस सिखाने नहीं आए। धोती पहनने या साड़ी पहनने से कोई भक्त नहीं बन जाएगा। लेकिन जब हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये एक्सटर्नल चीजों को भी फॉलो करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे इसको करना चाहिए। जैसे आर्मी, आप आर्मी के जवान हो तो किसी कारण से आपने नहीं पहनी इस समय यूनिफॉर्म, तो भी आप जवान हो। आतंकवादी हमला करेगा तो ऐसे नहीं पहले यूनिफॉर्म पहनोगे फिर आप जाके लड़ोगे, नहीं, जो सिचुएशन में आप लड़ोगे। लेकिन नॉर्मली जितना हो सके आप यूनिफॉर्म पहनोगे, इसलिए जितना हो सके करना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे वी आर हियर टू डू कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। हम सारी दुनिया में सांस्कृतिक रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। तो आज आप देखिए विदेशों में हम देखते हैं, है ना, गोरे लड़के लड़कियां जो है धोती पहन के साड़ी पहन के कीर्तन में नाच रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, नहीं? तो इसलिए ड्रेस इंपॉर्टेंट है, बट अगेन
इट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट। किसी भी ड्रेस में भक्ति उतनी अच्छे से की जा सकती है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा अगर हम माने तो अच्छा है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। इसी प्रकार से तिलक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तिलक लगाएं। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी सेकुलर जगह पे काम करते हैं जहां हम तिलक लगा के नहीं जा सकते, तो कम से कम पानी का तिलक जरूर लगाना चाहिए, यानी वो मंत्र जाप करके जरूर जाना है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र जाप कर कर हमको सभी, और अगर याद रही तो कम से कम गंगा माई की जय बोलकर वो तिलक से जो है उस पानी से तिलक लगाना चाहिए। अगर हम कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे विजिबल तिलक नहीं लगा सकते, लेकिन तिलक लगाना हमेशा चाहिए, है ना, कहीं पानी का। और जहां हो सके, जहां पर भारत में तो अधिकतर जगहों पे आप नॉर्मली तिलक लगा ही सकते हैं, तो वो लगाना चाहिए। इसी प्रकार से जहां तक बात आती है हेयर की, है ना, तो प्रभुपाद जी का एक फेमस इंटरव्यू है जिसमें वो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि स्वामी जी आप अपने हेड को शेवन क्यों रखते हैं, शेव हेड क्यों रखते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल सी बात की, जस्ट टू कीप इट क्लीन, है ना। तो जो सन्यासी है और जो ब्रह्मचारी है उनके लिए कुछ अलग स्तर के नियम होते हैं, जो गृहस्थ है उनके लिए अलग स्तर के नियम होते हैं, है ना। लेकिन कम से कम शिखा रखने का प्रयास पुरुषों को करना चाहिए, है ना। अगर कुछ नहीं तो छोटी शिखा तो हम रख ही सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं वो दिखाए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट पे है या आप ऐसी कोई जगह पे आपको लगता है कि नहीं उससे हमारे ऊपर लोग मजाक बनाएंगे, तो एटलीस्ट छोटी रख सकते हैं, इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन शिखा रखनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा हो सके तो हमको हल्का हल्का बोल्ड बनना चाहिए। देखिए बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग तो बहुत कुछ करते हैं, तो दे आर क्वाइट बोल्ड अबाउट इट, है ना। तो कभी कभी हम भी कुछ चीजों में बोल्ड बन सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत गलत बात नहीं है उसमें, ओके। इसी प्रकार से कंठी माला जो हम पहनते हैं, कंठ में जो हम माला धारण करते हैं, है ना, इस पर भी अब लोग कई लोग विवाद करने लगते हैं कि भाई जो व्यक्ति नया नया है, जो अभी भी प्याज लहसुन खा रहा है, वो कैसे कंठी माला पहनेगा। तो देखिए शास्त्र में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आचार्यवान पुरुषो वेदा, वेद को हम आचार्य के थ्रू जानते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, शुरू में जब लोगों ने तुलसी माला पहनी, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग कोई क्या दूसरे ब्रह्मांड से लोग आए थे क्या? वो सब अमेरिकी लड़के लड़कियां, वो लोग तो सारे नियम तोड़ते थे, गाय का मांस खाते थे, उनके मल्टीपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से वो सब कुछ करते थे जो हमको नहीं करना चाहिए। तो क्या प्रभुपाद जी ने उनको मना किया? नहीं, धीरे धीरे जो सिंसियर हुए उनको पहनाया। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, अगर आप मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि देखिए मांस खाना और प्याज लहसुन खाना वो एक बराबर बात नहीं है। कई बार लोग कोट इन करने लगते हैं, अरे नहीं फलाना स्क्रिप्चर में लिखा है कि वो तो राहु का खून है, केतु का खून है और वो मांस के समान है। हाँ, कभी कभी किसी चीज को सिखाने के लिए इसको बोलते हैं फिगरेटिव कंपैरिजन, है ना, उसकी तुलना की जाती है उसका महत्व बताने के लिए, पर उसको हर चीज को लिटरली नहीं लेना चाहिए। दूसरे जीवों को मार के खाना उसका एक बहुत बड़े लेवल का पाप है, और प्याज लहसुन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है ना। तो ये बात सही है कि जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको तामसिक भोजन छोड़ना चाहिए, इंक्लूडिंग प्याज लहसुन, धीरे धीरे। लेकिन उसका कंपैरिजन मांस से नहीं किया जा सकता, मांस मदिरा से नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि उसमें हम दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको जो दर्द दे रहे हैं, तो वो बहुत हैवी ऑफेंस हो जाता है ना। तो इसलिए जो लोग भी मांस छोड़ चुके हैं वो कंठी माला पहन सकते हैं, भले ही आप प्याज लहसुन खाते हो, पर सिंगल राउंड पहन सकते हैं, है ना। ये मतलब इस्कॉन में एक स्टैंडर्ड बन गया है। हम लोग भी जब शुरू में थे, भक्ति में आए थे, तो ऐसा नहीं कि पहले दिन हमने प्याज लहसुन, कई साल के बाद ही छोड़ा है, तो तब तक तो हम पहनते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो दीक्षित भक्त हैं, जो 16 माला रोज करते हैं, उन्हें कम से कम 3 राउंड पहनना चाहिए, यानी उनकी जो कंठी माला है उसमें 3 राउंड्स होने चाहिए, या 3 से ज्यादा, पर 3 मिनिमम होने चाहिए, है ना। तो ये भी कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं जो पालन करेंगे तो अच्छा है। अगेन ये थोपने वाली बात नहीं है। मान लो किसी के घर में कुछ है, जैसे हमारे भुवनेश्वर कटक में कुछ लड़के जुड़े हैं जो मुसलमान परिवार से हैं, वो मुस्लिम है, तो वो लोग कंठी माला नहीं पहन सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उनके घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। तो फिर ऐसे केस में है कुछ है, या मान लो आपके कुछ ऐसे आप जुड़े हैं तो पता नहीं आपका क्या होगा, तो फिर ठीक है, फिर मत पहनिए, कोई बात नहीं, है ना। इसी प्रकार से अन्य जो नरसिंह पवित्र है, जगन्नाथ जी की यहाँ पे माला निकलती है, श्री अंग वस्त्र निकलता है,
वो सबको पहनने के नियम होते हैं। तो वो जब भी उन जो भी चीज आप धारण करते हैं तो जो प्रभु आपको जो डिबूटी दे रहे हैं उनसे उसके नियम पूछने चाहिए कि क्या नियम है ना। कंठी माला का कोई नियम नहीं है, आप उसको हर जगह लेके जा सकते हैं क्योंकि उसे उतारना नहीं है ना। लेकिन अन्य चीजों के नियम होते हैं, है ना। तो वो पर्टिकुलर, जैसे हमारे इस्कॉन में जो बहुत फेमस है नरसिंह पवित्र, तो ऐसे नहीं, मैं देखता हूँ कई बार नरसिंह पवित्र कहीं भी चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नरसिंह पवित्र को सात्विक स्थान पे ही पहनना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि कहीं भी चले जा रहे हैं उसको पहन के स्टाइल मारने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। उसके कुछ नियम होते हैं और उसको पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है मूछे और दाढ़ी की जो बात है, तो अगेन इसमें भी सन्यासी और ब्रह्मचारी इसके लिए नियम अलग होते हैं जो मठ में रहते हैं, और जो गृहस्थ है उनके लिए नियम अलग है ना। पर एटलीस्ट जो सन्यासी और ब्रह्मचारी है उनको हो सके तो अपने आप को क्लीन शेव ही रखना चाहिए जितना हो सके, जितना फ्रीक्वेंटली हो सके। ओके, फिर जो हाइजीन की बात है, तो हाँ ये सब आप सब जानते ही हैं, हम लोग इसमें कोई यहाँ पे बेसिक क्लास नहीं लेने वाले हैं, लेकिन जस्ट कुछ खास बातें जो कभी कभी लोग नहीं समझते हैं। एक होता है सुचि और एक होता है मुची। हिंदी में एक शब्द भी होता है मोची, जो जूते का काम करते हैं ना उसको मोची बोला जाता है ना, शू मेकर को। तो ये मोची शब्द आया है मुची से। तो सुचि मतलब साफ और मुची मतलब जो साफ नहीं है। गंदा मतलब वैसे वाला गंदा नहीं, मतलब जो इस समय साफ नहीं है वो साफ हो सकता है, उसको मुची बोलते हैं, है ना। वो कोई मतलब कोई हेट्रेड वाला वर्ड नहीं है कि तो गंदा है, ऐसा नहीं। जैसे कपड़े साफ है और साफ नहीं है, यानी साफ वो किए जा सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि कई लोग ये बात नहीं समझते कि जहां पर आपने रात्रि में विश्राम किया है, आप जिस बिस्तर पे रात्रि में विश्राम करते हैं, आप वो कपड़े पहनकर जो उस बिस्तर को टच हो गए, आपको मंदिर में नहीं आना चाहिए, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सामान्य तौर पे लोग नहीं समझते कि अगर हमारा कोई वस्त्र जो है मुची वाले स्थान से लग गया तो उसे भी मुची माना जाएगा। मतलब ये यानी सटल रूप से वो अनक्लीन हो गया, समझ रहे हैं। तो अगर आप अपने बिस्तर पे बैठ के आप बैठे आराम से और फिर आप मंदिर चले गए, ये ठीक नहीं है ना। आपको वैसे वस्त्र पहनने चाहिए जो मुची ना हो, जो सुची हो, यानी वो ऐसे किसी चीज से टच नहीं हुए हैं धुलने के बाद, जहां पे आपने रात्रि भर या पे आप रहे हो, या फिर आपने वहां पे प्रसाद पड़ा था, या वहां पे कोई गंदगी पड़ी थी, इस प्रकार से, है ना। तो ये सब चीजें समझनी चाहिए कि मंदिर में जब हम आते हैं, क्योंकि मंदिर जो है वहां सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, पुजारी आ रहे हैं, इस प्रकार से ऑफ कोर्स कई बार चीजें गलती से होंगी। इसलिए ये सब करने के बाद आखिर में हरिभक्ति विलास यही बोलेगी, कितना भी हम प्रयास करें हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी। इसलिए व्यक्ति को चाहिए हरि नाम नाम अपराधे युक्तानि नामान्य ये भरन्त्येगम। हम जितना अच्छे से हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतने आसानी से हमारे ये सब पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम जानबूझ, फिर भी ये भगवान के पर्टिकुलर रूपों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं मायापुर में जो है, अच्छा कुछ लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको उत्तर दूंगा थोड़ा। जस्ट हम लोग थोड़ी देर में कंप्लीट करने वाले हैं, मे बी इन 10-15 मिनट्स। हो किसी का कोई क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं 10 मिनट्स के अंदर। तो आखिर में ये बोलते हैं कि जो भी ये जो 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं, बहुत सारे अपराध हो जाते हैं हमारे से। जैसे भगवान के प्रति पीड़ करना, जैसे कई बार हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं कि हम जब तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, या जैसे देखिए अलग अलग मंदिरों की अलग अलग परिक्रमा होती है। जैसे सूर्यदेव, अभी हम लोग आज कोणार्क मंदिर गए, तो सूर्यदेव की कितनी बार परिक्रमा होनी चाहिए, कौन बताएगा। सूर्यदेव की जो हम परिक्रमा करते हैं, अभी कोणार्क मंदिर में तो सूर्यदेव की विग्रह नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप ऐसे कोई मंदिर में जाते हैं जहाँ सूर्यदेव है, सूर्य नारायण, तो कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए, कौन बताएगा। कोई जानता है। 7 बार करनी चाहिए। तो सूर्य मंदिर में 7 बार परिक्रमा होती है, 7 टाइम्स। अब परिक्रमा जो होती है, परिक्रमा का लिटरल मीनिंग है दाहिने हाथ में रखते हुए आगे बढ़ना। यानी जो भगवान का जो विग्रह है, जो भी इस मंदिर के ठाकुर हैं, चाहे देवता हो चाहे जो भी है, वो हमारे दाहिने ओर होने चाहिए, राइट साइड। तो हमको उस तरीके से घूमना चाहिए कि जो हम जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, यानी जिसको हम अपने जीवन का सेंटर बनाना चाह रहे हैं, जिनको केंद्र में रख के हम कोई भक्ति, कोई तपस्या, कोई व्रत करना चाह रहे हैं, वो हमारे दाहिने ओर होना चाहिए।
अगेन अगर अब कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति नहीं जानता, उसने गलती से लेफ्ट साइड रख लिया, गलती से वो जो है मतलब इस तरीके से जाने लगा, तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं गिर जाएगा, ऐसे नहीं कि वो मर मरा जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना। खासकर भगवान कृष्ण जो है भावग्राही जनार्दन बहुत कृपालु है। फिर भी जितना हो सके हमें नियमों को जानना चाहिए और नियम पालन करने चाहिए। अगर कोई नियम नहीं पता है तो वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको नियम जानने चाहिए, है ना। ऐसे ही जब हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, आप लिंगराज जाते हैं, आप महाकाल कोई भी जाते हैं, तो परिक्रमा कैसी करनी चाहिए शिव मंदिर की? आधा परिक्रमा करना चाहिए। हाँ, शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इसको बोलते हैं चंद्रभागा। जैसे भगवान शिव के सर पे हम देखते हैं ये जो है सोम मून, तो वो ऐसा फुल मून नहीं है। अगर आप कोई भी सही पेंटिंग देखेंगे बोनाफाइड सही संप्रदाय के द्वारा, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा पूरा चंद्रमा है, वो चंद्र का एक भाग रहता है। तो चंद्रभागा मतलब चंद्र का भाग, हाफ, यानी सेमी सर्कुलर, आप कह सकते हैं सेमी सर्कुलर, है ना। तो ऐसे ही शिव जी की जो परिक्रमा होती है वो चंद्रभागा होती है, यानी आप नंदी जी से शुरू की, जैसे आप लिंगराज मंदिर जाते हैं, आपने नंदी जी से शुरू की, तो आप उसको कंप्लीट नहीं करते, थोड़ा पहले इस तरीके से। अगेन अगर आपने कर ली तो क्या शिव जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उसको पालन कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो विष्णु मंदिर होते हैं, कृष्ण मंदिर है, आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, तो वैसे हरि भक्ति विलास के अनुसार आपको 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन कुछ और जगहों पे 3 जगह भी लिखा हुआ है ना। तो इसलिए इस्कॉन में हम देखते हैं अधिकतर 3 बार ही होती है, पर 4 भी किया जा सकता है ना। तो चाहे विष्णु जो भी भगवान विष्णु के मंदिर हैं या उनके भक्तों के जो स्थान, जैसे हम तुलसी परिक्रमा करते हैं या आचार्य की परिक्रमा करते हैं, प्रभुपाद जी के समाधि इत्यादि जो भी है, तो 4 या 3 बार कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है ना। ये मैंने पूछा था हमारे गुरु महाराज भक्ति चारू महाराज से पर्सनली, तो उन्होंने, क्योंकि मैं हरि भक्ति विलास में हमने देखा कि 4 बार करना चाहिए, पर मैंने कहा तो हम तो मंदिर में 3 ही बार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पे 3 भी है तो 3 भी कर सकते हैं। तो एनीवे जैसे आचार्य बताएं, तो फिर जो है आगे फिर ये सब बातें आपको पता है। अच्छा, ये जो बहुत बार आता है, ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन है कि जो माताजी जो लोग हैं, जो महिलाएं लोग हैं, उनका जब पीरियड चलता है, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उस समय क्या करना है ना। तो ये बहुत बड़ा, ये सभी आप कह सकते हैं प्राय सभी हिंदुओं में है कि जब महिलाओं का ये साइकिल चल रहा है तो मंदिर जा ही नहीं सकती, है ना। तो हमको ये समझना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कर्म कांड है। कर्म कांड मतलब क्या होता है? साधारण सभी लोग कर्मकांडी होते हैं, है ना। हमारे जितने भक्त लोग गण हैं, सनातन धर्म के फॉलो करने वाले हैं, हिंदू गण हैं, अधिकतर सब कर्मकांडी है। कर्मकांड मतलब आप कुछ कांड करते हैं, आप कुछ कार्य करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, कोई तप करते हैं, कुछ नाम जप करते हैं, कोई कहीं पे आप डुबकी लगाते हैं। क्यों? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। 16 सोमवार व्रत करो, ये हो जाएगा, यहाँ डुबकी लगाओ, यहाँ आपके पाप कट जाएंगे, इधर चले जाओ, ये हो जाएगा, है ना। हर चीज का एक मोटिव होता है, इसको कर्मकांड बोलते हैं। भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति कर्मकांड नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाष ज्ञान कर्म अनावृतम, कृष्ण को प्राप्त करने के अलावा जो भी डिजायर है, धीरे धीरे ये कम होनी चाहिए। हो सकता है शुरू में हमारी बहुत हो, है ना, क्योंकि वैसे भी कुछ जाने वाला है नहीं साथ में, केवल कृष्ण का प्रेम ही साथ में जाएगा। तो शुद्ध भक्ति में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हमारा ये काम करा दीजिए। नहीं, प्रभु आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए, मैं आपकी सेवा में लगा हूं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। गोपीनाथ तब संसार है, गोपीनाथ आपका संसार है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये आपकी सेविका है, ये मेरे बच्चे नहीं, ये आपके सेवक हैं, इनका ध्यान आपको रखना है। बस मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप मेरा ड्यूटी है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस है वो कर रहा हूँ, पर इनको मैं नहीं संभाल सकता। मान लो मेरी आज की डेथ हो गई तो परिवार कौन संभालेगा? फिर तो भगवान ही संभालेंगे ना। तो मैं केवल माध्यम हूँ, कर तो आप ही रहे हैं। तो इसलिए ये हमको समझना है कि कर्म कांड और भक्ति में अंतर होता है। इसलिए बहुत सारे नियम जो हैं, जो सामान्य लोग मानते हैं कर्म कांड के,
वो वैष्णव परंपराओं में लागू नहीं होते। और इसके बहुत सारे शास्त्रीय नियम भी हैं, मतलब प्रूफ भी है ना। तो जो भक्ति में जो महिला भक्ति कर रही है, यानी वो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए वो भले ही किसी भी स्थिति में हो, है ना, वो मंदिर जा सकती हैं, लेकिन अर्चन नहीं कर सकती। जैसे ये पुरुष के लिए भी होता है, इसमें कोई महिला पुरुष वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैं बीमार हूं, मान लीजिए मेरे मुख से खून निकल रहा है, मेरा शेविंग में, तो इसमें क्या है, नियमेन कालः, इसमें नियम काल नहीं है। यानी मैं भगवान का नाम कभी भी जप कर सकता हूँ, कीर्तन कभी भी कर सकता हूँ, भगवत गीता कभी भी पढ़ सकता हूँ, भागवत कभी भी पढ़ सकता हूँ, लेक्चर कभी भी सुन सकता हूँ। इसमें कोई नियम नहीं होता। जब मैं मरने वाला हूँगा, जब मैं अस्पताल में एक महीने से पड़े हैं, कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा ना। उस समय थोड़ी ना मैं नहा धो के आऊंगा राम का नाम लेने, यमराज थोड़ी ना मेरा वेट करेंगे। तो भागवत विधि में कोई नियम नहीं होते। श्रवण कीर्तन जो कि मुख्य बात है कलयुग की, उसमें कोई नियम नहीं, कभी भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब सूतक लगता है, जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का सूतक लगता है, ये तो शास्त्रीय बात है। पर सूतक में भी श्रवण कीर्तन बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्यादा करना चाहिए। लेकिन जो अर्चन है, यानी श्री विग्रह, भगवान के जो मूर्ति, भगवान के विग्रह का जो अर्चन है, उसमें नियम होते हैं। तो अर्चन पीरियड चल रहा है, या किसी पुरुष का भी मान लो शरीर में कहीं से खून निकल रहा है, या मान लीजिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस समय उसको भी अर्चन नहीं करना चाहिए, वो किसी और को बोल सकता है करने के लिए, है ना। तो ये सब बिल्कुल, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे। अगर कोई पीरियड्स में है, वो बिल्कुल भगवान का नाम जप कर सकते हैं, जा सकते हैं, मंदिर भी आ सकते हैं, लेकिन विग्रह से संबंधित किसी चीज को टच नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि ऑल्टर के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। वही बात है, मान लीजिए मेरे को बुखार है, तो मैं जो है थोड़ा सा एक फिजिकल एक डिस्टेंस रखूंगा ना, ताकि किसी और को मेरे थ्रू ना हो जाए, लाइक दैट। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई फैलने वाली बात नहीं है, लेकिन जब अगर मान लीजिए मेरे शरीर से कहीं खून निकल रहा है, कुछ पास निकल रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि भगवान के ऑल्टर के पास में जाऊं, तो दूर से कर सकते हैं। लेकिन जाना सभी के लिए अलाउ है, सभी को, और हरि नाम सबको करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एकदम, कोई भी चीज कट्टरता करने से पहले इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये आप जरूर इसको देखें कि कोई व्यक्ति किसी भी अगर कोई पीरियड्स में है, व्हाटएवर, दे कैन कम टू टेंपल, लेकिन अर्चन नहीं करना चाहिए उस समय तक। या फिर किसी के घर में मृत्यु हो गई तो 13 दिन तक अर्चन नहीं करना चाहिए। वो किसी और को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे ठाकुर जी की सेवा कर लीजिए, हमारे लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, भगवान का फोटो, इसकी अगर आप पूजा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसमें भी अगर कोई नहीं है, मान लो आपके घर में लड्डू गोपाल है और आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है ना, तो आप जनरली है कि आप किसी और भक्त से, किसी पड़ोसी से, किसी और से, या कहीं मंदिर में उनको रखवा दीजिए। लेकिन अगर कोई नहीं है आपके पास, तो फिर भले ही मृत्यु हो गई हो किसी की भी, लेकिन आपको सेवा उनकी करनी पड़ेगी। क्योंकि भक्त का स्वभाव क्या है, भले ही मैं नरक में जाऊं, पर कृष्ण की प्रसन्नता मेरे लिए प्रायोरिटी है ना। तो भले ही मैं नरक में चले जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा, क्योंकि जो गोपाल है वो हमारे पुत्र के समान है। वो जो लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो वात्सल्य भाव में होती है। तो मेरा, मान लो मेरे घर में मेरा बच्चा है और किसी कारण से मैं बहुत बीमार हूं या मैं बहुत इंगेज हूं, तो मैं किसी और के पास उसको बेबी सिट करते हैं या किसी और को बोलते हैं ध्यान रखने के लिए, लेकिन कोई है ही नहीं रखने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप उसको साथ में ले जाओगे, उसको घर में थोड़ी ना अकेले रख दोगे, है ना। तो उसका सेवा पूजा चलना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो कई सारे इस तरह की बातें हैं, हमारे पास समय हो गया है। कई सारे नियम शास्त्रों में हैं, आप सब भी इसको पढ़ सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिए वैष्णव एटिकेट मैनुअल, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। इसको आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। याद रखिए, सारे नियम हर व्यक्ति पे लागू नहीं होते। कुछ नियम गृहस्थों के लिए हैं, कुछ ब्रह्मचारियों के लिए हैं, है ना। जैसे महिलाओं के साथ किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, है ना, या महिलाओं के लिए पुरुषों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, तो उसके भी नियम है। तो वो ब्रह्मचारी के लिए नियम अलग है, सन्यासी के लिए अलग है, गृहस्थ के लिए अलग है। हर चीज एक व्यक्ति पे लागू नहीं होती, है ना। तो वो
कितनी बार हमको स्नान करना चाहिए। अब उसमें लिखा है कि 3 बार स्नान करना चाहिए, तो ऐसा ना कि आप 3 बार करने लगे। ये सन्यासी के लिए 3 बार, ब्रह्मचारी और गृहस्थ को 2 बार करना चाहिए। महिलाओं को रोज पूरे बाल भीगे करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं परपट में आता है भागवतम के किनकी, आई थिंक अदिति वाली लीला में आता है या फिर किसी के, मैं थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया, बट ये परपट में है। तो प्रभुपाद खुद ही बोल रहे हैं कि महिलाओं को पूरे बाल रोज धोने की जरूरत नहीं है, उनको ठंड लग जाएगी। अगर वो रोज इतने बालों को अगर पानी लगाएंगे तो ठंड लग सकती है ना। तो वो सब कुछ मौसम को देखकर, उनकी तबीयत देखकर, है ना। भक्ति जो है बहुत बहुत सुंदर चीज है, इसमें कोई इतनी खास बहुत ज्यादा नियम कठोर उतरे हैं नहीं, कुछ ही चीजों में कठोरता है, बाकी सब बहुत लिबरल है ना। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए, जितना हो सके लागू करना चाहिए। लेकिन अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो अपने गुरु से, अपने काउंसलर, मेंटर से पूछना चाहिए कि ये हमें कितना करना है, ये हमारे लिए है कि नहीं, इत्यादि। तो ये सब बहुत जरूरी चीज है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे जो कमेंट्स है मैं उसको देख रहा हूँ, किसी और का प्रश्न हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम है, तो इनको हम पालन करेंगे तो हमारा सदाचार होगा। यानी तो प्रभु जी, हेलो प्रभु जी, जी हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हम अगर घर पे विग्रह हम रखते हैं तो उनको मुंह अगर दक्षिण की तरफ होता है, उसका कुछ रूल है? दक्षिण की तरफ शिव जी का रख सकते हैं, दक्षिण मुखी शिव जी का जो रहता है, पंचमुखी, या हनुमान जी का भी रहता है। लेकिन सामान्य तौर पे भगवान का अगर ईस्ट फेसिंग है तो अच्छा है, अगेन वो अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर जहां है वहां पे चलने दीजिए, कोई बात नहीं। इसलिए पहला कहा जाता है कि घर पे शुरू में फोटोज ही रखना सही है, क्योंकि फिर विग्रह जब रखते हैं तो थोड़े नियम बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नियम हम पालन कर पाएंगे। तो शुरू में फोटोज की पूजा करना सही है, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर विग्रह रखने का कारण यह है कि हमको हैबिट होना, मैं चाहता हूँ हैबिट हो जाए, ये सब ज्यादा कठोर काम हैबिट हो। वो सही है, लेकिन हम उसके लिए तैयार भी होना चाहिए ना। देखिए वही बात है कि भक्ति में जो है शनि शनि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वही बात है, मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, आप जिम जाते हैं, ठीक है। अब भैया मैं पहले दिन जिम गया तो एक बंदा है वो 10 साल से आ रहा है, वो पहलवान है, तो वो 100 किलो उठा रहा है। तो मैं बोलूं कि हाँ मैं भी इसकी तरह बनूंगा, तो क्या होगा, मेरा पेट छूट जाएगी पहले दिन। अरे पहले तुम 5 किलो तो उठाओ, पहले 5 किलो उठाओ, फिर 10 किलो उठाना, फिर 20 किलो उठाना, हाँ, फिर बहुत बहुत दिनों के बाद 100 किलो का आप सोच सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम जो महान वैष्णव है, भक्त है, उनका अगर हम अनुकरण और अनुसरण, हम पहले भी चर्चा किया, अगर हम अनुकरण करेंगे, इमिटेशन खेलेंगे ना, इमिटेशन गेम, तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हम वो कर नहीं पाएंगे। अब हरिदास ठाकुर रोज 192 राउंड करते थे, है ना। तो हमारे जैसे हमारे उज्जैन में भक्त हैं, वो करते हैं 200 राउंड्स कभी कभी जन्माष्टमी पे कभी। तो कोई कभी कभी बिरला 50 राउंड 60 राउंड किए जा सकते हैं कभी कभी। अब हम रोज ही करने का प्रयास करेंगे तो पागल हो जाएंगे हम लोग। तो हमसे उतनी भक्ति भी नहीं हो पाएगी, हमारा बस स्तर नहीं है। हर कोई तो हरिदास ठाकुर मीराबाई नहीं बन सकता ना, वो धीरे धीरे उस स्तर पे आया जा सकता है। तो इसलिए गुरु की होना बहुत जरूरी है। हमारे लिए क्या सही है, जितना प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला करो अच्छे से, कम से कम 16 माला ही जो कर ले अच्छे से, वही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के लिए तो इतना ही अभी हमारा स्तर है, तो इतना ही कर ले तो ठीक ठाक, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ नहीं तो मैं कमेंट्स में दे रहा हूँ। तुलसी जी, बलराम जी और सुभद्रा जी को ऑफर होती है। तुलसी जी विष्णु तत्व को होती है, तो बलराम जी क्योंकि विष्णु तत्व हैं इसलिए उनको होगी, सुभद्रा देवी को नहीं होगी। सुभद्रा जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, हनुमान जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, सुदर्शन जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, गुरु को नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना। केवल जो भगवान विष्णु का तत्व है डायरेक्ट, उनको चढ़ाना चाहिए। यानी कृष्णा, बलराम, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, नृसिंह, वामन इत्यादि, है ना। मुझे तो फिर जो विग्रह तो बैठ गया तो दिक्कत क्या होगा? अब ठीक है, जो बैठ गए तो बैठ गए, फिर अब करिए सेवा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है तो है, लेकिन आप कोशिश करिए जितना अच्छे से हो सके सेवा करिए इस प्रकार से। अब विग्रह ऑलरेडी है तो फिर तो सेवा करनी है, लेकिन फिर आप कोशिश कीजिए उनका अच्छी तरह ध्यान रखें। कम से कम 2 चीज, उनका खाना पीना भोग अच्छे से लगे और वो साफ सुथरे रहे। भले आप बहुत ज्यादा आरती ना कर पाओ 6 बार, जरूर नहीं, पर उनका ऑल्टर साफ सुथरा होना चाहिए
हम देखते हैं कई बार कई लोग के घर जाते हैं, इतनी इतनी धूल लगी ऑल्टर में, धूल पड़ी है, उनके कपड़ों में धूल लगी है, ये ठीक नहीं है। मतलब क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना, उससे बहुत अपराध हो जाएगा। तो क्योंकि मैं खुद जानता हूँ इस्कॉन में कई लोगों को जिनका भक्ति बहुत खतरनाक तरीके से डिस्टर्ब हो गया, शालिग्राम पूजा कर रहे हैं, विग्रह पूजा कर रहे हैं, फिर उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत अपराध लग जाते हैं, इससे हमारा भक्ति में फिर मन कम हो जाता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, कम से कम भगवान को भोग लगता रहे। अगर हम नहीं है तो किसी को बोल दो भाई कम से कम फ्रूटी लगा दो, और भगवान का जो सिचुएशन है वो साफ सुथरा रहे, इतना तो हमको करना चाहिए। ठीक है, ओके। प्याज लहसुन जो है वो गाय का मांस है और ये है। अब देखो बहुत सारे अलग अलग नरेशंस हैं। जनरली जो नरेशन एक्सेप्टेड है कि जो असुर था राहु, है ना, जो राहु केतु को जब भगवान ने जो उसको काटा शरीर, मोहिनी ने, तो उसका जो सर काटा तो उसका जो खून गिरा उससे जो पैर लहसुन इत्यादि। तो आपको ये समझना है कि आपके घर में जो प्याज आती है वो कहीं राहु के खून से बन के नहीं आ रही है। मतलब आपको समझना है शास्त्र कुछ जगहों पे लिटरल होते हैं और कुछ जगहों पे फिगरेटिव होते हैं। लिटरल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य सिद्धांत बोलता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 95 मिलियन माइल्स, तो ये लिटरल है। या जैसे हमने देखा हरिभक्ति विलास बोलती है भगवान के मंदिर का 4 बार या 3 बार प्रदक्षिणा करो, ये लिटरल है। मतलब जो बोला गया है वो एज इट इज वैसा ही है ना, इस फैक्ट। और कुछ होता है वो फिगरेटिव होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामचंद्र, कृष्णचंद्र, भगवान जो है चंद्रमा के समान है। इसका मतलब नहीं कि भगवान का चेहरा चंद्रमा है, चंद्रमा के समान सुंदर है, फिगरेटिव। या फिर जब मृत्यु होती है तो 84,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है। तो इसका मतलब नहीं कि जब हम मरते हैं तो 84,000 बिच्छू आके हमको काटने लगते हैं, नहीं। जैसे बिच्छू काटने का इतना दर्द होता है, ऐसे मानो हजारों बिच्छू हमको काट रहे हो, इतना दर्द होता है मृत्यु के समय, क्योंकि हमारा सब कुछ छूटता हुआ जा रहा है, वो दर्द व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, है ना। तो ये हमको समझना है कौन सी चीज लिटरल है, कौन सी चीज फिगरेटिव है ना। तो प्याज लहसुन डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, इसमें बात सही है, लेकिन प्याज लहसुन खाना और किसी जीव की हत्या करके उसको खाना दोनों एक स्तर का पाप नहीं है। जैसे टेररिज्म, कोई व्यक्ति जो है टेररिस्ट है और कोई व्यक्ति 100-200 रुपए चोरी किया है, तो दोनों अपराधी हो सकते हैं, बट उनका अपराध का अंतर बहुत ज्यादा है ना, उसको एक लेवल का अपराध नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नेक बीड जो है 3 बार क्यों है, मुझे इसका रीजन नहीं पता कि क्यों है। बस जो लोग दीक्षित हैं या जो 16 माला करते हैं, जो प्याज लहसुन नहीं खाते, जो चारों नियम पालन करते हैं, वो 3 या उससे अधिक, 3 से अधिक भी हो सकता है, उनको पहनना चाहिए। ऐसा दिया है, क्यों दिया है पता नहीं, कभी पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। मतलब उसका रीजन नहीं पता मुझे कि ऐसा 3 बार ही क्यों। अब हर चीज का कोई रीजन, देखिए हर चीज का रीजन हम लोग नहीं जान पाएंगे। अब सूर्य यहाँ से 95 मिलियन माइल से क्यों दूर है, 94.9 भी हो सकता था, 95.1 भी हो सकता था। वैसे तो वो चेंज होता रहता है क्योंकि दोनों मुंह होते रहते हैं। एक बात बता रहा हूँ, तो हर चीज तो देखिए भगवान ही जानते हैं। हमारा समय लिमिटेड है, हमारा एनर्जी लिमिटेड है, तो भगवान को जो जो बात बताना है वो उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, नहीं बताना तो बोलते चुपचाप फॉलो करो। तो कुछ कुछ चीजें जो है उसका कोई रीजन नहीं है। बट अब जैसे वही बात है कि बहुत सारी चीजें जिनको हम अपने बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है, तो हम जानने का प्रयास कर सकते हैं, बट लाइक नॉट ऑल द टाइम वी विल गेट ए इंटेलेक्चुअल आंसर फॉर इट। कई चीजें रियलाइजेशन के साथ ही आती है ना। तो 3 ही बार क्यों है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। सूर्य देव को सूर्य नारायण क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नारायण के प्रतीक हैं। इसी संसार में जो कुछ भी शक्ति है, ये तो साइंस भी आपको बोलती है, वॉट एवर एनर्जी इज देयर ऑन दिस प्लेनेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, है ना। आपके पास जो कुछ भी है ऊर्जा, ये सब सूर्य से आ रही है। तो सूर्य जो है इस संसार को, नारायण मतलब होता है सभी नरों के, सभी जीवों के आश्रय। तो सूर्य इस संसार में सबके आश्रय है। अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन होगा पृथ्वी पर, नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि वो नारायण के प्रतीक है, नारायण की शक्ति उनको प्राप्त है, नारायण के प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनको भी नारायण बोल। जैसे नारद मुनि को कई बार भगवान बोला गया है ना, वेद व्यास जी को बोला गया है, बहुत लोगों को बोला गया है, ब्रह्मा जी को बोला गया है इत्यादि। तो वो भगवान के समान है, भगवान के प्रिय हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको नारायण बोला जा सकता है उस सेंस में।
ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट कुछ? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद।